ध्यान से सुन के जाना। लोग बाग मार्केट में घूमता रहेगा, तुम्हारा दिमाग खराब करता रहेगा। खुद पे कंट्रोल करना चालू कर दो। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो सुबह से मेडिटेशन करना चालू कर दो। क्या करना चालू कर दो? मेडिटेशन करना चालू कर दो। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चालू कर दो। एक्टिविटी बदलनी है सर, कुछ अलग से नहीं करना। हम लोग कुछ अलग से नहीं करते, आदतों का खेल होता है। जब भी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो खुद को अकेले में ले जाके पूछ लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मन नहीं लगता। जैसे आपको क्या लगता होगा, सुरेंद्र सर का केस स्टडी सीखने में मन लगता होगा, नॉलेज लेने में मन लगता होगा। मेरा भी नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता। लेकिन क्या है, फिर भी सुनता हूँ, फिर भी सुनता हूँ, फिर भी सुनता हूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सुनने के लिए जाते हो, शुरुआत में मन नहीं करता। जब किसी काम को करने के लिए जाते हो, शुरुआत में काम करने का मन ही नहीं करता है। जैसे जैसे 2 4 5 6 10 मिनट सुनने के लिए जाओ, 2 4 5 10 मिनट सुनने के लिए जाओ, तो फिर आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अब मेरा मन नहीं कर रहा है तो मुझे वो काम करना नहीं चाहिए। या तो मैं मजबूरी में करूँगा या शौक से करूँगा। तो मेरा मजबूरी ही है। मेरा क्या है? मेरा मजबूरी ही है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अपना बैकग्राउंड को कभी नहीं भूलता। कहाँ से आया हूँ मैं, समझ में रहे? कहाँ से आया हूँ मैं, और आज जिस जगह हूँ उस जगह को खोने का डर जब तक आपको रहेगा तब तक एक बात याद रख लेना, मन नहीं लगेगा, फिर भी मन लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। लोग बोले यार सर आप 30 साल 31 साल के होने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आप इतना ज़्यादा मोटिवेट कैसे हो? अरे मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा तो भी मोटिवेट रहूँगा, क्योंकि मैं जीना जानता हूँ और ज़िंदगी में अपना जहाँ से आया हूँ वो कभी नहीं भूलना चाहता। समझ में आ रहा है ना? हेलो यस सर। तो आप लोगों से सिंपल सा चीज़ बोल रहा हूँ कि आज अगर स्मार्ट वैल्यू में काम करना है या स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जितने भी लोग बाबू को यहाँ पे देखा, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, जो भी सक्सेसफुल सीनियर की टीम में आप काम करते हैं, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल सहा है। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखे हैं। सपना मैडम के घर वाले, चाचा मामा वगैरह सपना मैडम के पिताजी को तक मारने के लिए पहुँच गए थे, ठीक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सहन किया है, रूम का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया, टीचर को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। इसके बाद खुद ने कंप्यूटर सीखा और बच्चों को सिखाए। सुबह सीखती थी, दोपहर में बच्चों को सिखाती थी। समझ में आ रहा है ना? हेलो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जैसा तैसा करके अपना लाइफ में आगे बढ़े। जो भी सुरेंद्र सर का सपोर्ट मिल पाया, 5-10% सपोर्ट ही मिल पाया। अधिकतर 4-5 साल में इस मार्केट में ही रहा, 2018 से, और बीच बीच में उनके मार्केटों में जाता रहा। लेकिन उन्होंने देखा था कि शुरुआत कैसे की थी, किस तरीके से काम किया था। सुरेंद्र सर ही वो शख्स है जो सपना मैडम को खड़े होकर बोल दिया था कि जा तेरा कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस में तेरे जैसी लड़कियां बहुत आई और बहुत सारी चलेंगी। जब शादी कर, बच्चा पैदा कर, तेरे को जिंदगी में कुछ नहीं कर पाना। समझ में रहा ना? यस सर। बोला था। सिंपल सा चीज है कि वो लड़की ये सब कुछ को चैलेंज करते हुए, जमाने को चैलेंज करते हुए एक ऐसे मार्केट में बिजनेस किया जहां पर मतलब यूपी मतलब राजनीति, ठीक है, लोगों के पास खुद के पास कुछ काम नहीं है, तो अगर उनमें से कोई आगे बढ़ रहा होगा तो उनके पीछे सारे लोग बाग लग जाएंगे। मीडिया हुआ, पुलिस हुआ, अरे छोटे मोटे कांस्टेबल को तो छोटो, एसडीएम से लेके एसएचओ से लेके टीआई से लेके डीएम तक मुलाकात करके, और ऐसे बात नहीं करते, दब्बू जैसे बात नहीं करते। उसे को कोई चिल्ला नहीं सकता है। एक इंसान का क्या सुरेंद्र सर, वो चिल्ला सकता है, और वो ये भी जानते हैं। समझ में? इन्हें कितनी समझो, इन्हें चिल्ला के ही बात करना है। बैठ जा तू यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तुझे बात जब सुरेंद्र सर उनको बोला था, उनको बुरा लगा। क्या लगा? उनको बुरा लगा, क्योंकि सुरेंद्र सर, अब बच्चा समझ भी जाता है, आप इन्हें डुबाए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। समझ में आ रहा? यस। देन आज इतना बड़ा नाम हुआ, देन इतना बड़ा नाम हुआ। आज स्टेज है, हर कोई जानता है, एक तरफा नाम चलता है। क्योंकि आज जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड मैं ही देना चाहता था, क्योंकि लूट लेती है सस्ते में उनको दुनिया जो कहना नहीं जानते हैं, और उनकी शक्ल ही ऐसी हो, उनसे लोग बात बोलना छोड़ देते हैं। यस सर। हमें पता है, हमें अपने अब यहाँ पे मैं आपको बता दिया आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना इसकी, आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों